का मुंडन नहीं होगा तब तक मेरा बेटा राज महबा का सीमा से बाहर नहीं जाए। ठीक है रुदल सिंह, तो अपने बेटा को मुंडन कराना मंदिर में। पहले तुम ऑर्डर दे दे, जब मक्का मदीना हज करके आ जाएंगे तो अपने बेटा को मुंडन मंदिर में कराना। चाचा जी आप बोलिएगा 1000 बार, रुदल सिंह बोल दिया एक बार बेटा नहीं देंगे तो नहीं देंगे। वाह वाह रे कानून, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अगर रुदल सिंह तुम अपने बेटा का ऑर्डर नहीं दिया, तुम्हारा बेटा को बाय जबरदस्ती लेकर के मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा। बाय जबरदस्ती? हाँ चाचा है इसलिए मैंने आपको मान सम्मान करता हूं। अगर चाचा नहीं रहते तो मेरा बेटा का नाम लेने वाले को जीव खींच करके गोदाम को पहुंचा देता। बाहर रुदल सिंह, पूछ तू अपने भाई को रे। चाचा जी आपका दोस्त मेरे पिताजी राजा जासर सिंह था ना? हाँ। मेरे पिताजी राजा जासर सिंह मर गया, मैंने जात का मुसलमान से दोस्ती करना छोड़ दिया। बारे कानून रुदल सिंह, रे तुमको पता नहीं है, तुम्हारा भाई को पता है। कोई एक कामनों की लाके छतरी तीनों माँ बेटा को बिलमा कर नहीं रखा, यही मुसलमान रखा। इसलिए बिलमा करके रखे कि अगर कोई देश का राजा महाराजा मेरे बनारस किला पर आकर के चढ़ाई करेगा तो यही छतरी का बच्चा है, राज बनारस पर आकर के यही दोनों लोहा लेकर के खड़ा होगा, दुश्मन से मुकाबला करेगा। इसलिए आप अपने धन के लालच में दोनों भाई को बिलमा करके रखें। ये अगर यदि तुम नहीं ऑर्डर देगा, तुम्हारा बेटा को बाय जबरदस्ती लेकर के जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, बाय जबरदस्ती ले जाएगा, बेटा मेरा और अधिकार तेरा चलेगा। भल चाहते हो मेरे सामने से दूर हो जा, नहीं तो गर्दन को काट करके दरबार में रख देंगे। तुम चला है गर्दन काटने के लिए, एक मौका फिर तुमको दे रहा हूं, संभल जाओ जल्दी। अगर तुम नहीं जल्दी ऑर्डर दिया तो मैं अपना बेटा को मैं अपने कंधे से उठा करके जाऊंगा। रुदल सिंह, बेटा देना या नहीं देना तुम्हारा काम है, समझ ले तू मेरा भाई है, इसलिए मैंने आंखों में पट्टी लगा करके सिर्फ देख रहा हूं। शायद अगर कोई और होता मेरे चाचा को गिरबान पर हाथ लगाने वाले तो वही तो मैं जमीन में धंसा करके उसके जान। भाई साहब अगर मेरा बेटा को दूसरा कोई नाम अब तक में ले जा होगा तो साले को मैंने जमीन के अंदर में दफन करके छोड़ देता। ये चाचा है इसलिए मैंने इसे माफ कर दिया। रुदल सिंह, अपने आप को आज बहुत बड़ा गर्मी दिखा रहा है। जब तक शान रहेगा तब तक बाबू रुदल सिंह का गर्मी कोई माय का लाल नहीं। उस समय तुम्हारा शान कहा था, जिस समय बुरे वक्त था, सिर्फ ये चाचा जी का बदौलत अभी सारा परिवार अभी जिया हुआ है, और तुम इन्हीं के ऊपर गर्दन पर हाथ ला रहे। आज तक बाबू रुदल सिंह न कोई साला का गुलाम बना है न कोई हरामजादा का गुलाम बन करके रहे। रुदल सिंह जुबान में लगाम दे करके बोल, तुझे बनना है नहीं बनना, लेकिन मैं गुलाम बन के रहेंगे तो हेलो आवाज उठाइए इसमें और दीजिए आवाज। मैंने आपको पहले मना किया था चाचा जी, बच्चे के धंधे छोड़। हेलो और उठाइए। हेलो भल चाहते हैं आप मेरे सामने से दूर हो जाइए। अगर मेरे कमर से तलवार निकल गया सर कटेगा या दोनों हाथ कटेगा कहना मुश्किल है। आला सिंह तुम शांत रहो, तुम शांत रहो। रुदल सिंह अभी भी तुम संभल जाओ, संभल जाओ रे। भाग यहाँ से हरामजादा।
अल्लाह मियाँ आ जाओ। जैसे तूने हिंदू होकर के नेबाजी को तूने दाढ़ी छू लिया है, मैं तुझे श्राप दे करके मैं जा रहा हूं बनारस। 24 घंटे के अंदर अंदर में तुमको कुष्ठ बीमारी रोग हो जाएगा रे। अरे जा गिद्दर के शराब से शेर को बाल बांका नहीं होगा। ये लोहा का शरीर है कायर, ये लोहा का शरीर में जंग को भी सोचना पड़ता है कि बाबू रुदल सिंह का शरीर में कैसे टकरा जाए। तो तुम्हारी शराब से मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है रुदल सिंह, ये तुम्हारा बाप को नहीं दिया हुआ राजपाट, जितना मेरा कवच कुंडल है सेठ मेरे सामने खोल रहा दुश्मन, मेरे नजदीक जल्दी। ठीक है दुश्मन, तुम्हारा ये राज महबा दिया हुआ है, तुम राज महबा ले सकता है। तुम्हारा दिया हुआ मेरे शरीर के अंदर में कमर कुंडल है, खोल, ये तुम ले सकता है, लेकिन मरते दम तक तुम्हें बेटा नहीं मिलेगा। सुन ले दुश्मन, इस राज में आला सिंह को जितना परिवार है वो रहेगा। इस राज में तुम्हारी पत्नी रहेगी, इस राज में तुम्हारा बेटा रहेगा। तुम नहीं, चल मेरे आंखों के दूर से निकल दुश्मन। ठीक है, मैंने तुम्हारे कहने से ये राज महबा को और तुम्हारे मुंह पर थूक दे करके चला जाऊंगा। चल ठीक है, लेकिन मैंने अपने बेटा रानी को छोड़ करके इस महल से जा रहा हूं। जाओ निकल जाओ। अगर मेरा बेटा रानी को इस महल में हवा भी छू दिया तो मरे हुए मुसलमान को कब्र में दफनाता है। बाबू रुदल सिंह का जिंदगी बच जाएगा। हरामजादा, तुझे जिंदा ही कब्र में दफना दूंगा। रुदल सिंह, तुमको आप शान कहां है रे? तुम याद करना कि चाचा जी क्या बोल के गए। अरे चाचा, तुम्हारी शराब से बाबू रुदल सिंह को बाल बांको नहीं। मैं बोल के जा रहा हूं रे रुदल सिंह, से गाय मवेशी के कौन पूछता है? तुम्हारा आंसू से गाछ का पत्ता पत्ता हिल जाएगा। अरे चाचा, ये बाबू रुदल सिंह का कोई मोमबत्ती का सीना नहीं है कि साला छूने से पिघल जाएगा। आज तक बाबू रुदल सिंह का आंख से आंसू न बहा है, न मरते दम तक मेरे आंख से आंसू बहेगा। ठीक है, याद करना। आला सिंह पकड़ो। अच्छा किया। हर मैंने ये नहीं सोचा था कि पहले से दोनों बाप बेटा दरबार में विचार करके बैठा है कि मेरा बेटा नहीं मांग करके बल्कि रुदल सिंह का बेटा मांग लीजिएगा। अच्छा किया ना। ठीक है, मैंने ये दुश्मन के राज से तो राज महबा छोड़ करके सदा के लिए जा रहा हूं। अगर संसार में कहीं मर जाएंगे, खबर आ गया तो कफन पहुंचा देना, नहीं खबर आया तो अपने संपत्ति को बचा करके रख लेना। रही सवाल मेरा बेटा रानी की, 5 वर्ष का मेरा बेटा अमरजीत सिंह कन्वज स्कूल में पढ़ता है। आप कम से कम मेरे बेटा को जरूर मुलाकात करने के लिए स्कूल जाइएगा। मेरे रानी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि सदा के लिए बाबू रुदल सिंह राज महबा को छोड़ करके चला गया है, अब लौट करके रुदल सिंह नहीं आएगा। मेरे रानी और बेटा को ये पता नहीं चलना चाहिए। जय हो या भागला दुलारा मुहब्बत से हो जा, बेटी के समान मानिहा बेटा रानिया। पहले सा माथा बैराया
बेटा पर ऑर्केस्ट्रा है न कहीं तो कत्ते पंखा लगल रहती। आज आप लोग देख लिए हैं कि मिनट से पहले सारा घर बर्बाद हो गया। अगर रुदल सिंह को बोलता कि भाई जबरदस्ती नहीं तुमको बेटा देना होगा, तो रुदल सिंह की नजर में गिर जाते कि आज भाई मेरा नहीं होकर के बल्कि मुसलमान के हुआ। आइए पहलवान का बहनाई नरेश यादव पैक्स अध्यक्ष, उनकी तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत। अगर चाचा जी को बोलते कि आपको बेटा नहीं मिलता यहाँ से चले जाइए, तो उसकी नजर में हम गिर जाते। बोलिए बड़े होने के नाता कहीं कहे हम सिर्फ आंखों से देख रहे थे, देख लीजिए क्या हुआ। और उदय सिंह बोले कि भाई साहब आज के बाद पत्नी और बेटा के सारा भार मैं आपके ऊपर दे के जा रहा हूं, किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और यह भी जानकारी नहीं होना चाहिए कि रुदल सिंह घर छोड़ करके फरार हो गया। खैर कोई बात नहीं है, बेटा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, उसकी पत्नी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। अमरजीत और इंदल सिंह दोनों पढ़ रहा है कन्वज स्कूल में। अमरजीत को ले आएंगे, इंदल को भले छोड़ देंगे, क्योंकि उसको आंखों के सामने पढ़ाना है ताकि किसी तरह की कुछ का कलेप नहीं लगना चाहिए। क्यों मुझे जवाब देना होगा, ठीक है। आज से कड़ी नजर दोनों उसके पत्नी पर, उसके बेटा पर है, मेरी जिम्मेदारी। अरे यहाँ कबरता जोरी हमा छोड़ो रे तब ते सुनाया आगे का ब्याम। अरे पकड़ा रहिया अब दरबार से रे बरिया चाल बराबर जवान। ये पोसल बेटा राजपूतों का बरिया चाले या ला बबुआन, बरिया चाले हो अब दरबार से। बड़ी सुंदर विचार छ भैया, बड़ी सुंदर विचार। कलचारी मिनती दैवाय करिए ये मां मोती के जियो 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 बरकी दुनिया सान है सान। आमामों के और दलक जियो दुनिया में। गई में इन पुत्रा सगठे सब कलरा कटा का मर बोरहन तखन देबे एकरा पूत के श्राद्ध करे। लोग की कहते लोग बताओ तो अहना लोग। चले मेरे रास्ता खाली कीजिए, सुनियो ना, हम जाइए निकलिए। हमरा बात का मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ। अरे हमरा बात, अरे मैं जो कहती हूँ मेरी बात रखिए, जाइए निकलिए। अहना लोग करे लह लह करे जे लह लह देखबै छै गांव के लोग के जब एहन विचार एहन खानदान घर के लाह लाह करे हमरा बोलैए ले न दे छै ले छै बज्जर गिर पड़े, ठन का गिर पड़े। हमरा किया बज्जर गिर, हमरा दुश्मन के बज्जर गिरत, हमरा ने। हां हमरा किया गिरत। दुल्हन अहाँ की बुझे छिए जे मामू जी सही बात है, एकदम सही। अगर सही बात नहीं होगा तो आप समझ लीजिए यहाँ पर हमेशा चुगली लगने फिर में रहते हैं। मैं समझती हूँ मामू जी ये आपका बात में 151 मीटर था, लेकिन वही मेरे देवर जी बाबू रुदल सिंह ने पंजाब घर के गंगा घाट में फेंक दिया। बात सही है। बेटा बच्चा एक अभिजन कुमार जो कि लग रहा अभी वर्तमान है। अगर बेटा लग रहा आप कसम खाते हैं मामू जी तो मैं विश्वास करूंगी, ना तो नहीं करूंगी। अच्छा हम नंगरा लगा कसम खेबे तब विश्वास है। हाँ। अहिरो बाप साँच में आँच की
से ओकरा जो कुछ रोग नहीं भेल हेते तब ने हमें झूठ बोलबे। दुल्हीन अगर हम झूठ बोले लिया बीचनिए वो डांस भाज। मामू जी अब मुझे विश्वास हो गई है, मेरे मामू जी सही बता रहे हैं। बाप रे बाप, जे कहियो न राज में दादा पुरखा गेल के से रुदला मूर्खा का के छोड़ देल के। मामू जी हाँ मैं क्या करूंगी, मैं तो महल में रहती हूँ। तो मामू जी एक बात बता सकते हैं, मेरे देवर जी को कुछ रोग हो गया, हाँ कितना दूरी निकल गया होगा? अरे बाप कितना दूरी, ओकरा तो जंगल के ओर चल गेलिए। क्या बहुत दूरी निकल गया? हाँ निकल गेलिए, लेकिन एगो बात और सुन लियो। मामू जी मैं क्या करूंगी, जिसको जो परमात्मा किस्मत में लिखा हुआ रहता है उसको मिटाने वाला कोई नहीं। अहरो बापू वो बात तो ठीक छे, कहावतों में हमर माय बहन कहे छे जे हे गंगा माय डूबे छियो त की कहल गंगा माय जे बेटी हाथ गोर लारन ऊपर भे देब। हम पूछे छौ कहावत में छे जे निर्वंश नीक लेकिन कोई वंश नहीं नीक। मामू जी अहों के कहना जायजे छथनी कोन खराबो बात बोले। दैन वंश नीक जे कोई वंश नहीं नीक। वाह 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 वाह। अब मान के चलियो रुदल सिंह के कुछ रोग भे गेल, वकरा बेटा छ, परिवार छ, भे सके छै उ जंगल चल गेले। 6 महीना साल भर के बाद जो कहे वकर मोन है जो चल आबे तो ओकरा हाँ मामू जी पति पत्नी छिए, एक जगह तो जरूर हेथिन। हेते हाँ अब भे सके छै कहीं ओइ ले जो भर घर लसेंग लग गेले, कोरिया लसेंग बीमारी है। ओहो नहीं नीक रहे थे। बतबू कत्ते जुलुम के बात है। तो मामू जी हम की करबे? हमें जे कहे छो हमरा बात के सुनियो। बतेथिन। हम जाने छिए ई बेचारी खटत खटत एहन भे गेले, नहीं तो जाने छो हमर छोटकी दुल्हीन। मामू जी ई बात के आय अपने बोले छथनी, गई में आज जाय दिन से हम एलिए नहीं रह सही घर। गई में आप चूल चौका बीत बर्तन दुआर दरवाजा गोबर करसी खाना पीना कपड़ा लत्ता खींचने उठने पानी भरने सब काम करे छिए। मामू जी करत करत देखे जे सुखा के टिठी बन गेल। तब देखे छो गई में इतना टा खाइ छिए भर दिन वो नहीं पचे छै। नहीं पचे हेते ओन खरे रह जाय छे पेट में की पचते। गई में काम करते करते मामू जी ख्याल नहीं जाय छै। आ कोई खाते खाते मोटा के सिल्ला भे गेल। गई में हमर छोटकी गोतनी आ गई में आगे मैं नहीं बोलथनी की बात। मामू जी की कहबेन ख्याल है छे, अपन घर में जाके पलंग पर आराम से पड़ल रही छथिन। थरिया के पलंग तोर में घुसिया दे। घुसिया दी गई में कोई धन बतइयो एगो बात कह। तो मामू जी करबेन की हम त छिए बोर उ छिए छोट, किया कहबे हम? बताओ छै ने उल्टा जमाना। ओकर ने विचार जे बड़की खटे छी त हम करिए। अरे वकर विचार हेते जो वकरा समझ में यह छे जे उ खटे छे हम बने बैठ के खाइ छिए त अहाँ के इतना गो दिमाग नहीं है। मामू जी हम की करबेन? हमें बतबै छो यहाँ यह मौका छै, यह मौका यहाँ के बढ़िया है। हम जे कहे छो वह करू। अहाँ आइ से छोटकी गोतनी के यहाँ बोला लियो, आइ से ओकरा हाथ में झाड़ू थमा दियो, ओकरा कह दियो जे आज से तुम्हारी ड्यूटी है घर आंगन चूल्ही चौका बीत बर्तन खाना बनाना सबको खिलाना। गई में केना कहबे हम? एरो बाके छै केना मुंह से कहबो। मामू जी अपने निक लागे छथिन जकरा हम बेटी जका माने छिए, अचना तोर छिपा के रखे छै। गई में हम कहिए एगो काम उसके लिए ओकरा आइ केना कहबे? एरो बाप नहीं उसके लिए हमें पूछे छो नहीं कहबे। गई में वो नहीं रहती ने छुआ लो जतिन गई में से त कांटी ठोकल छे चौकी में। एने सुनियो न, हां बोलता नहीं वकरा एना के बुझा के कहबे ने, अगर उ 2-4 दिन करते कहियो करल नहीं छे भीड़ हेते भाग जेते लहरा बड़ी दूर के बाद, बुझलिए? अहाँ अस्कर रहबे। अगर जो यहाँ के बात का उठा देते ओकरा पूरा भार दियो। ठीक है मामू अपने जे बात बतबै छथिन हम छोटकी के बोला ले छी, सब काम फरमा देबे। गई में हमरा बात में अगर रहते तो नित्य दिन रानी के समान रखबे। बस बस। नहीं अगर हमारा बात के अगर मामू जी काट देते ऐसा दिन के तेहन मार मारबे ने ले नहीं सकते। बस बस यह करने छे। आ जेथिन ठीक से थम जाओ जेथिन, लेकिन जहना कहलो तहना करने। हे यो जाना जाना माना है तई यो पारा की पुता हुआ कचा तेनो ते ना कहबे
छोड़ गे बाहिनिया गे चला ले गे फूला रानी गे महल सजा चला लाई गे फूला रानी हाय गे महल सुनिए बाजा गे मई छोटा की गई गोतनी के देखबै गे सूरतिया गे मैया छोटा की हमें गे गोतनिया के चला लाई गे फूला रानी पलंग ये छोरा के जा चला लाई गे फूला रानी हाय गे पलंग आज गे गोतनिया गे मोर तारा ले के गोड़ी भूला का आज गे फूला बतिया गे गोतनी पर की है गे बाहिनी सारे कुशाला पूछबै पर की गोतनी के जाय सारे कुशाला पूछबै हमे गोतनी माया गे सुनल या गे दुर्गा गे देवी मां सुनिए बाबा गे हमे सुनती तगजा सुनिए या भागा देवी छोटकी गे गोतनिया चुमलाई के फूला रानी दरबार में कबे जाई चुमलाई के फूला रानी हाय गे यादुनी सारे बीरा तनवा हमें छोटा छुटई जा सारे बीरा तनवा दैवा हमें छोटा की काला जोरी मिनती करियई ये बारा की गोतिनिया के जा काला जोहरी बिनाती करियई गे बरकी गे गोतिनिया जियो है गे छोटा की गे गोतनी फूला मातिया गे रानी गे हमारे गैया कहा गे औरादा लेके गे दुनिया में जीवी है गे सारे गे कुसाला गई बा दिया गे सुना सारे गे कुसाला गे बहन कहियो हमारे कुशल गई महल गई बीत गे मो कुशल गई छोटकी रंग है गे महल के किया जरूरी बरलौ बरके गोतली का किया जरूरी बरलौ हाय गे तोहारे परले जरूरी छोटकी हमारा के गे जा परले जरूरी गे बतिया रंग गे महल में सारे कुशाला कह गे बहन गे हमार सारे कुशाला कह गे रानी फुलाबाद कुशल गे गोतनी बहनो के गे जा सारे बीरा तनवा गोतनिया सुन ले गे हमारा किया गे घड़िए गे लौ बहन गे हमार कमे जरूरी बरलौ रानी फुलाबाद बहन, है मेरी छोटी गोतनी जिस तरह से मेरे स्वामी यहाँ नरबर किला से दोला फना करके मोहवी किला लाए, आज तक नहीं बुलाती थी, लेकिन आज क्या जरूरी, क्या मुसीबत, आज रानी फूला को बुलाई है। क्या बात है बहन? मेरी छोटी गोतनी हाँ बहन, मैं जो तुम्हें बुलाई हूँ किस लिए किस लिए बुलाई है? मेरी गोतनी जो बात मैं कहूँगी अगर मेरी बात तुम्हें रखेगी तो बोल मैं कहकर ही सुना सकती हूँ, अगर मेरी बात नहीं रखेगी बोल मैं किस लिए बोलूँगी। जो वचन रखने वाली होगी मैं अवश्य रखूंगी। मेरी छोटी बहन जरा मेरी तो सुनाओ। मेरी कहानी का मतलब है क्या जिस रोज से तो मैं अपने नहर से ससुराल आई है आज तक तो अपने हाथों से पानी भर करके नहीं पी है, कभी ना पीती है तुम। तो आज तारीख से मेरी कानून है
ये घर का, ये महल का जितना भी कार्यक्रम है, खाना बनाना, पानी भरना, घर में चौका लगाना, चूल्हा चौका करना, दरवाजे में झाड़ू लगाना, गोबर कड़छी उठाना, आज से तुम्हारी काम है। मेरी काम है? हाँ, काम करने के लिए जब नौरी वाणी है, ये है नौरी वाणी खाना बनाती है, सबको खाना खिलाती है, यहाँ तक कि सोने के लिए दोनों गोती जाती हूँ तो वो बिछावन बना कर देती है, बिछावन कर देती है। फिर मैं क्यों काम करूंगी? आज से मेरी कानून है, मेरी महल का काम अगर तुम्हें करेगी तो मेरी महल में रह सकती है, अगर मेरी महल का काम नहीं करेगी तो मेरी महल खाली करके तुम जा सकती हैं। सीधी बात। आज तुम्हें क्या हो गई है मेरी बड़ी बहन? आज से मेरी कानून है। मैंने देख रही कि आइंदा दूसरे रोज मैंने तुम्हारे सामने में आती थी, बिल्कुल मीठी मीठी बातें बोल करके मुझे हंसा देती थी। रानी फूला जब भी खिलती है तो मोही किला में सब खुलते हैं। दोनों गोतनी मिल करके एक जगह रहती थी और एक जगह एक साथ में खाना खाती हूँ। आज मैंने देख रही हूँ कि बिल्कुल तुमने आवेश में आकर के सारी वातावरण को बोलने लगी।